जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दिए। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक सेट करेंगे। आने वाले समय में धीरे धीरे फिर हम 2 सेट की ओर भी जाएंगे और 3 सेट की ओर भी। ठीक है, रीजन आप समझदार हैं, धैर्य रखिए, सब कुछ होगा आने वाले समय में। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें क्या सिलेक्शन के लिए स्पीड टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सब अच्छे से जानते हो, आज की डेट पे याद रहे, वीक में कम से कम 2 स्पीड टेस्ट दो और सारे सब्जेक्ट पढ़ो। जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम को आप टारगेट किए हो उस पे आपको स्पीड टेस्ट सारे सब्जेक्ट का, वहां अपने आप को एनालाइज करो कि हम इस समाज में हमारी रैंकिंग क्या है और क्या चीज है। भारतवर्ष में सबसे कम दामों में स्पीड टेस्ट जो प्रोवाइड करता है वो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है। अभी लाइफ टाइम का पास चल रहा है जो कि 499 का है। अगर आप बाय करते हो PA10 कोड लगाने से तो 50 रुपए आपको और कम हो जाएंगे। और 3 साल का स्पीड टेस्ट एक तरीके से 150 रुपए सालाना स्पीड टेस्ट, वो भी सभी एग्जाम के लिए। टेक्स्ट बुक एज ए ब्रांड है, ऐसा आपको मालूम भी है। बाकी इसमें विनर प्राइज भी चल रहा है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा और मोहब्बत से प्रैक्टिस कीजिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत आराम और धैर्य पूर्वक। डिस्क्रिप्शन देख लेना और प्रकाश सर टेक्स्ट बुक करके सर्च कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या कहता है? 2 संख्याएं 19 और 17 के अनुपात में है, उनका महत्तम सामर्थ्य 11 है। तो संख्या क्या है? महत्तम सामर्थ्य का अर्थ आप भी जानते हो, गुण मिलना। लड़का लड़की के गुण नहीं मिलते, जो कॉमन गुण है। मतलब जो पहला नंबर भी है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए और दूसरा भी 11 का। दैट्स वाई 19 इंटू 11 और 17 इंटू 11। तो ऑप्शन नंबर बी हमें नजर आ रहा है, बाकी आपके सामने करके दिखाते हैं। भाई 19 गुणे 11 आज अच्छा दिख रहा होगा, आने वाले समय में और अच्छा दिखेगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, अब बच्चा इसमें गुणा करना है, कैसे करें? 9 ऐसे रखो, 9 और 1 10, 0 हासिल 1, 209। यहां 7 ऐसे रखो, ये 8 हो गया, 187। तो पहला आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अरे बोलो हां। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सीखेंगे बहुत आराम से और बहुत अच्छे से। प्यारे दोस्तों, तेजी से सेशन को शेयर भी कीजिए। जी हां, क्योंकि मोहब्बत से पढ़ाया जाएगा। कहता है एक हॉल के फर्श की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी है? अब इस क्वेश्चन पे विचार कीजिए, सर कैसे? भाई हमसे वर्गाकार
टाइल्स की लंबाई। तो हमने जब प्रैक्टिस किया था यूथ में, तो हमने कहा था जब भी टाइल्स वाला क्वेश्चन आए तो पहले जो वैल्यू लिखी है उसका एचसीएफ लेते हैं। 16/12 का है, मालूम चला जो टाइल्स लगेगा वो 4/4 का लगेगा, तभी ये स्क्वायर फॉर्म में होगा। तो हमसे टाइल्स की लंबाई पूछी गई, तो 4/4 यानी 4 उसकी लंबाई है और 4 चौड़ाई है, तो इसका राइट आंसर 4 आएगा। हां, अगर ये पूछता कितने टाइल्स लगेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे कमरे का, और एक टाइल्स का एरिया जो कि 4/4 यानी 16 है, तब हम कह सकते थे कि 12 टाइल्स लगेंगे। बट यहां पर हमसे लेंथ पूछा गया है, तो लेंथ 4 आएगा। बोलो हां कि समझ गए। बहुत प्यार से सीखेंगे और अच्छे से। अच्छा ये बताओ, मेरी आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब आवाज, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। कल से इंप्रूवमेंट है कि नहीं? अरुण कुमार जी, बिल्कुल। ग्रुप डी के लिए 27 सितंबर 2021 को ट्विटर पे हम लोग ट्वीट करेंगे, और आज 24 है। हम इस पे वीडियो 26 को बनाएंगे, क्योंकि बच्चा भारतवर्ष का सोता है। एक दिन पहले बनाएंगे जिससे बच्चा भी मोटिवेट होगा। हाँ, मेरे फॉलोवर 420 के आसपास हैं भी। हाँ, 420 होंगे या 421, किस में? ट्विटर में। तो हमारा और हमारे 421 फॉलोवर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जी हां। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि बीडी और डीई बराबर ईसी है। तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल समझो। प्यारे दोस्तों, जैसे ये ट्रायंगल है, ऐसे हमने पढ़ाया हुआ है यूथ में भी कि ये ट्रायंगल है एबीसी। अब यहां पर डीबी है और यहां ई है, जैसा कि इसमें बोला गया है। अब अगर आप ऐसे मिला दो और ऐसे, कहता है ये सब भुजाएं बराबर हैं, यानी 1:1:1 के रेशियो में। आप भी जानते हो कि जिस रेशियो से ये है उसी रेशियो से एरिया भी होगा, यानी 1:1:1। तो हमसे कह रहा है कि पूरे का एरिया 39 है, तो 1 2 3 3 बराबर 39। अच्छा दिख रहा होगा। हमसे कह रहा है एडीसी का एरिया बताओ, यानी 2 का एरिया चाहिए। 3 बराबर 39 के, तो 2 बराबर 26 के। इस क्वेश्चन का आंसर 26 हो जाएगा। 11वें का जो आंसर होगा वह 26 आएगा। बोलो हां। चलिए, 11 के बाद 13 नंबर सीखेंगे बहुत अच्छे से। चलिए, तो हर चीज बहुत धैर्यपूर्वक और चीजों को सीखेंगे बहुत अच्छे से। जी हां दोस्तों, ठोको लाइक और बोलो हां सभी लोग। कहता है एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण √200 है। देखिए, इन जनरल हम जानते हैं जैसे कोई वर्ग है और अगर ये भुजा ए है, ये ए है, तो ये a √2 है। बट इस क्वेश्चन में हमसे √200 का मतलब ही 10√2 होता है। अरे रूट के अंदर अगर 200 होता है बच्चा, तो इसका अर्थ यही होता है। अच्छा, ऊपर वाली लाइन गायब हो गई, और कोई बात नहीं, ये यहां से हटा दे रहे। चलिए, तो a√2 बराबर 10√2 होगा। पहले बोलो हां। a√2 बराबर 10√2, a√2 बराबर 10√2। यहां चीजें आपको समझ में आएंगी। तो a बराबर 10 के हुआ, a बराबर 10 के। अब भाषा को पढ़ेंगे। यदि आयत की भुजाएं 5 और 2 के अनुपात में, जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। अगर वर्ग का क्षेत्रफल देखें तो ये तो 100 हो गया, और आयत की भुजाएं 5 और 2 यानी 5x और 2x। तो यहां से x बराबर √10। सर कैसे? इससे ये 10 बार में गया। x² बराबर 10 के, तो x बराबर √10 के। तो कहता है आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों, ये 5 और 2 के रेशियो में है, जिसे हमने 5x और 2x, और ये हमारी लंबाई है। तो x की वैल्यू आप जान गए, तो 5√10 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 5√10 आएगा। बोलो हां
कि सर मजा आ गया। चलिए, अच्छा 5√10 तो सर ऑप्शन में भी नहीं है, तो क्या करूं, 5 का स्क्वायर 25 अंदर जाएगा, रूट के अंदर 250 आएगा, क्योंकि हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी सेट करना चाहिए। ऐसा ये समाज एक दिन जरूर कहेगा। 13 के बाद 14 नंबर, सीखो मगर प्यार से और ठोको लाइक बोलो हां। चलिए, मुन्ना कुमार जी, विनोद जी, सुरेश जी, ठीक है, विशाल जी, सुनील जी, कुमार वर्मा जी, विवेक कुमार जी, बोलो हां कि सर समझ में आ गया। देखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए। जिस दिन हमारी क्लास ना हो उस दिन आप पीछे से सेट लगाओ 32 नंबर से, आपको भी अभ्यास होगा और सीखोगे। कहता है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्शन होता है टोटल 100% होता है, हारने वाले को 48% मिला, ये हार गया, ये हार गया, ठीक है। और कहता है उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत लिया। अब 3% मतों से जीता, यानी जो प्रतिद्वंदी है उससे 6000 एक्स्ट्रा मिले और 3% जोड़ दोगे तो 51%। क्या इन दोनों का योग 100 है? नहीं, 49 है। तो 1% वोट यहां पर मैटर कर गया। फिर भाषा को पढ़ो, कहता अमान्य मतों का संख्या बताओ। अमान्य यानी इनवैलिड वोट जो कि 1% है, मुद्दा खत्म। 48-51 का अंतर 3%, 3% बराबर अगर 6000 के तो 1% बराबर 2000 के। जो इनवैलिड वोट है वो है कितने हैं? 2000 है। सिंपल सी बात, टोटल वोट 100% होते हैं, जो हारा उसे टोटल का 48 मिला है, ये याद रखना। जैसे आने वाले समय में रात को 9 बजे हमारी स्पेशल क्लास चलती है, तो उसके कुछ वीडियो हम छोड़ देते हैं बढ़िया पैटर्न के, जैसे हमने पाइप एंड सिस्टम का छोड़ा हुआ है, टाइम एंड वर्क का, आप जाके देख सकते हो, बाइलिंगुअल है और बढ़िया क्वेश्चन, मतलब एक सेलेक्टेड 4 किताबों से ढूंढ के अच्छे क्वेश्चन आपके लिए वहां दे देते हैं हम, और उन वीडियो को हम कोर्स में भी शामिल करते हैं पर छोड़ देते हैं कि बच्चा पढ़े। तो जो ये इलेक्शन के अच्छे क्वेश्चन है आने वाले समय में उस किताब का परसेंटेज जब पढ़ाएंगे, अगर उसमें नहीं होंगे तो पुराने अच्छे क्वेश्चन का एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसे जरूर देखना। इलेक्शन के हर एक टाइप को हम कराएंगे। ये तो अभी सस्ता है, 100%, जो हारा है उसे 48, जीतने वाले को 6000 वोट के साथ 3% अधिक, तो 1% इनवैलिड हो गया, वही बराबर 2000, मतलब 3% बराबर 6000, तो 1% बराबर 2000। पढ़िए मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 16 लगाइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 16 लगाइए सभी लोग, और बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 और द्विघात समीकरण इतने का मूल -5 है, तो p और k का मान बताइए। देखिए, दोनों में जो x की वैल्यू है वो -5 है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? पहले में देखो 2 वेरिएबल x और p है, दूसरे में p भी है, k भी है, x भी है, तो दोनों का जो रूट है, जिसे नंबर ऑफ जीरोस भी, मतलब जीरोस भी बोलते हैं, अब जो नई किताब आती है एनसीईआरटी में उसमें जीरोस शब्द का प्रयोग होता है, वरना रूट हिंदी में मूल शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बच्चा -5x की वैल्यू दोनों में रखो। जैसे पहले में रखा तो -5 का स्क्वायर 25 दूना 50, वो आप समझ गए होंगे, पहले x² है तो -5 का स्क्वायर 25 दूना 50, फिर माइनस का 5 p -15। आप खुद देखो, ये हो गया 35, 5p से भाग दोगे तो 7 आया, मतलब p बराबर 7। ये वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन है, p ब्रैकेट में kx² प्लस x, वहां पर रख दो। तो जब रखोगे तो 7 ऐसे रखेगे, k ऐसे रखा, जो x है, x की वैल्यू -5, तो -5 का स्क्वायर 25 और प्लस का 5 बराबर 0 के। अब यहां पर देखो, ये 7 तो 0 हो जाएगा, वो आप भी समझदार हो,
तो k बराबर -5/25। एक चीज देखना, -5 ये वैल्यू यहां -5 है तो ये प्लस में होगी, 0.2 आया k की वैल्यू, तो p की वैल्यू 7 और k की वैल्यू 0.2। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 7,0.2 हो जाएगा। जी हां, ठोको लाइक, बोलो हां। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन बढ़िया से करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। एक बच्चा कहता है अलग से एक कैसे आया? किस क्वेश्चन में अलग से एक आया? अरे देवता, 48% हमें मिले, 51% जो जीता, टोटल 99 होता है 14 नंबर में। बताओ, तो 1% से तो हारा, मतलब 1% तो इनवैलिड हुआ, क्योंकि टोटल तो 100% होता है। तो वही 1% का हमें आंसर निकालना था 14 में। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। 17 नंबर क्वेश्चन सभी लोग बनाइए, मगर प्यार से। 17 नंबर क्वेश्चन, जी हां दोस्तों, कहता है चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती और 5 सदस्यों का परिवार अपने व्यय को बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए उसको अपनी चीनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? ऐसा क्वेश्चन बोला गया। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। 10% का अर्थ होता है 1/10, सभी जानते हैं। मतलब 10 से चीज हो गई 11। जब 10 से कोई चीज 11 हो गई तो हमें वापस आना है 11 से 10 में, तो अंतर 1 है, अपॉन 11 इंटू 100, जो कि 9:1/11% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा 9 सही 1/11% आएगा। जी हां, उसको अपनी चीनी की खपत में 9:1/11% की क्या करनी होगी? कमी करनी होगी। चलिए 17 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ेंगे और धैर्य से सीखेंगे। 19 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यार से सीखिए, मोहब्बत से, और ठोको लाइक, बोलो हां। दोस्तों बहुत अच्छी बात है, अमित जी मेरठ से, बहुत अच्छी बात है। मैंने गाजियाबाद में पढ़ाया भी हुआ है, भाटिया मोड़ के पास। कोचिंग का नाम कैरियर पावर था। जी हां, 2018 या 19 में पढ़ाया था, 18 में पढ़ाया होगा। ठीक है, अब कोरोना काल से सब साल इधर उधर हो गए। शांत जल में एक नाव की गति 15 kmph है और धारा की गति 3 kmph है, तो प्रतिकूल अनुप्रवाह के लिए 2 यात्राएं पूरी करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर क्या है? देखो यहां 2 यात्राएं बोला गया है। कितने यात्राएं बोला गया है? 2 यात्राएं बोला गया है। बहुत अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ये पानी जिसे हम लोग धारा पढ़ते हैं और इसकी स्पीड 3 kmph, और ये हमारी क्या है? डिस्टेंस है। बात को समझना मगर प्यार से। और ये हमारी बोट है जिसकी चाल है 15 kmph, बोट हो या मैन हो। एक बात को समझो, जब आदमी इधर से धारा के साथ जाता है जिसे हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, तो दोनों का योग, उसकी स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और धारा के विपरीत आता है, धारा के विपरीत आता है तो 15 - 3 12 kmph होता है। बोलो हां कि ये बात समझ गए? तो समझी गए होंगे। एक बात को समझो, जो ये डी है डिस्टेंस, वो 2 गुनी एक तरीके से चल रही है, तो हमें इसका हाफ आंसर चाहिए होगा। क्यों हाफ चाहिए? कहता है के लिए 2 यात्राएं पूरी करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर 10 मिनट है, तो दोनों सिरों के बीच की दूरी, मतलब हमें बीच की दूरी, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है, आपको पढ़ाया जाता है कि पहले की स्पीड इंटू दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर इंटू डिफरेंस बिटवीन टाइम। रात को ऐसे ही क्वेश्चन सिखाए जा रहे हैं और ये डिस्टेंस कहलाएगा।
जी हाँ दोस्तों, तो पहले की स्पीड है 18 हो जाएगी, दूसरे की 12 हो जाएगी, अंतर 6 है, डिफरेंस बिटवीन टाइम तो वो 10 मिनट है। 10 मिनट का अर्थ होता है बच्चा 1/10, 1/10। तो यहां से जो ये 1/10 है, पहले समझना, पर ये जो 10 मिनट का टाइम जो मिल रहा है, पहले समझो, जो ये 10 मिनट का टाइम मिल रहा है वो किस दूरी पर है, तो कहता है प्रतिकूल और अनुप्रवाह के लिए 2 यात्राएं पूरी करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर, मतलब 2 यात्राओं को पूरा करने में, और हमें एक यात्रा, क्योंकि एक ही यात्रा मतलब एक ही दूरी, तो जो ये 1/10 मतलब सॉरी 10 मिनट दिया गया था, 10 मिनट दिया गया, तो 10/60 और इसका 1/2 कर देंगे, क्योंकि 2 यात्रा, भाई 2 यात्रा में 10 मिनट, तो एक यात्रा में 5 मिनट, समझ गए। बस यहां से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। खेला होवे का होवे खेला, तो डिस्टेंस बराबर 3। एक बार फिर से बताएंगे जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। जो लोग रात वाली क्लास कर रहे हैं डेली, ऐसे ही क्वेश्चन हम डेली करा रहे हैं, बढ़िया से क्वेश्चन और चीजों को सिखा रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, देखो जो रात में स्पीड टाइम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं उसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस है, बोर्ड स्ट्रीम नहीं आया, बट क्वेश्चन वैसा ही है। ऐसे कम से कम रात में 9 बजे 20 क्वेश्चन हमने करा दिए, टोटल 75 में से 20 क्वेश्चन ऐसे ही कराए। जो लोग यूथ की किताब पढ़े थे हमसे रेलवे की, उन्हें याद है कि ऐसे भर भर के क्वेश्चन कराएगा और रटाया गया है फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि वहां आपने प्रूफ भी किया है। समझो यहां पर पानी में जा रहे हैं, तो एक पानी की स्पीड और एक बोट की स्पीड, तो जब जिस दिशा में धारा जा रही उसी दिशा में, तो आपकी स्पीड 15 नहीं 18 की हो जाएगी। जब जाओगे तो 18 की स्पीड से, और अगेंस्ट द स्ट्रीम धारा के विपरीत, तो 15 - 3 12 की स्पीड से। अब यहां पर जो 10 मिनट दिया गया है वो 2 दूरियों में का समय का अंतर है, एक दूरी का नहीं 2, पर हमें तो एक ही दूरी यानी डी की ही वैल्यू चाहिए। तो 10 मिनट 2 दूरी, तो एक दूरी का 5 मिनट या तो 5/60 कर देते, पर हमने क्या किया 10/60 × 1/2, तो बात वही है 5/60। तो 18 × 12 दोनों की स्पीड का अंतर 6 और 5 बटा, अब समझ गए होगे 5 हो जाता है, समझ गए। तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर आएगी दोनों के बीच की। डेली रात वाली क्लास कीजिए, बहुत प्यार से पढ़ाया जाता है और बताया भी जाता है। जी हां, क्लास का शेड्यूल सुबह 11 बजे और रात के 9 बजे। जी हां, आपको धैर्य पूर्वक पढ़ाया जा रहा है और इन्हीं टाइम शेड्यूल पे इस महीने ये क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। अगर होंगी तो इसी टाइम पे होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। एक बच्चा कह रहा है 3 सेट अभी पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, एक्चुअल में यहां पंखा नहीं है अभी, अब तुम नहीं समझ रहे होगे, यहां पसीना बह रहा है और लाइट जाती है जहां पर मैं हूं, तो ये बैटरी बैकअप इन्वर्टर नया लगवाया है उसके बैकअप से चल रहा है। तो पहले 1-1 1.5 घंटा करके देखें कितना, क्योंकि लाइट खाती है अभी अंदाजा नहीं है मुझे, ठीक है। और लाइटें बहुत लगी हुई हैं ऊपर, नहीं समझ रहे होगे। कल काले दिख रहे थे, आज थोड़ा सा गोरे दिख रहे होंगे, बोर्ड ज्यादा गोरा दिख रहा होगा, ठीक है। आने वाले समय में 2 रॉड और लगवानी है। तो सरल कीजिए, इसको सरल करना, क्या करना है, सरल करना है, सीखो। 1.8 प्लस, धीरे धीरे करेंगे, चिंता मत कीजिए। 2-2 सेट पहले, फिर 3-3 वाला, 1/2, ठीक है, 2/5 डिवीजन में, 3/5, 2/3 इंटू 3/2 -1। एक बात को समझो, इसकी कैलकुलेशन समझना। 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 1.8 ऐसे रखो, यानी 3/2 ऐसे आया। यहां डिवीजन रखा है 2/5, बाकी सब रिवर्स हो जाएगा, 5 × 3, 3 × 2, और ये 3 × 2 ऐसे -1। काटो,
3 से 3 कटा, 5 से 5 कटा, 2 से 2 कटा, ये 3/2 -1 समझदार हो तो 1.8 3/4, क्योंकि 1.5 रुपए में 1 रुपए जाएगा तो 50 पैसा, जैसे 1/2 ही कहते हैं, तो इसमें 1/2 का तो ये वैल्यू आ गई 75 पैसा। 1 रुपए 80 पैसा और 75 पैसा, तो 2 रुपए देखो कई है 55 पैसा ही हो जाएगा। इसका आंसर 2.55 हो जाएगा। बहुत प्यार से बताया है, बोलो हां। एक एक चीज को सीखेंगे और प्यार से जानेंगे। जी हां, सब होगा धीरे धीरे। तो आशा है ये क्वेश्चन सारे मासूम से बच्चों को समझ में आ गया होगा, ऐसा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के भिन्नों के बीच का कितना अंतर है। देखो 1 घंटे के 5 मिनट तो 5/60 की बात कर रहा है, बात को समझो। और 1 घंटे के 20 सेकंड तो 20 सेकंड नीचे 1 घंटा, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। देखो यहां 5 मिनट था तो 1 घंटे में 60 मिनट, यहां 20 सेकंड था तो 1 घंटे में 3600 सेकंड, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड, और इसका अंतर पूछा गया। तो कहता है ये समाज कि इसे हम 1/12 बोल सकते हैं, और यहां 0 से गया तो ये 1/180, एलसीएम लो तो 180 ही आएगा। यहां 15 बरैया 180 होता है, आप भी जानते हो, तो 14/180। बाकी आप देख लो क्या 7/90 आंसर है, नहीं है 7/90, तो फिर ये होगा 0.7/9। आजकल नई नई चीजें चल रही मार्केट में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खतरा बना होता है और चीजों को सीखना भी होता है। बढ़िया से सीखिए और प्यार से जानिए, हर चीज कराया जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर कानपुर में है क्या? नहीं, अब मैं कानपुर में नहीं हूं आने वाले 6 महीने तक। जी हां, कानपुर में होते तो लाल आता, ठीक है, और जहां पर है वहां पर जो रूम है वो हरा पुता हुआ है, तो इसलिए लाल नहीं आता है, ठीक है। अभी तक पुराने जो 6 महीने वीडियो चले हैं, अधिकतर वीडियो में क्या, सारे वीडियो में हल्का सा रेडनेस है, इसमें व्हाइटनेस या ग्रीननेस होगा हल्का सा, समझ गए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट। तो 22 नंबर हो गया। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, सभी को आता है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 और 6, 20% लड़के 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली? एक चीज समझो, अगर आपने सही में यूथ की किताब हमसे पढ़ी है तो ये फर्जी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हमने। कैसे बताया वो समझना हमारा तरीका। 5 और 6 का रेशियो। अब 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली तो कितने को नहीं मिली होगी? तो 80% को नहीं मिली होगी। और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है तो कितनों की नहीं मिली? 75% को नहीं मिली। हमने आपको जो तरीका सिखाया है, हमने बताया कि इनमें से मिनिमम कौन सा है? 75, मतलब मिनिमम 75% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, सीधी सी बात है। और फिर उसके बाद हाईटेक बताया कि कितना ज्यादा है? 5। 1 बराबर 5 के तो 5 बराबर 25 के, 25 ऐसे लिखो, और कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यही शब्दों का प्रयोग किया था मैंने। तो 5 और 6 से का योग 11 से भाग दो। फिर से समझो, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 5 और 6 है। 20% बालकों को छात्रवृत्ति मिली तो नहीं मिली तो वो 80%, 25% बालिकाओं को छात्रवृत्ति तो नहीं मिली 75%, तो मिनिमम 75% को तो छात्रवृत्ति नहीं मिली। देखा जाए एक बालक का 5% एक्स्ट्रा था तो 5 का 25%, पर बटेगा एज ए एवरेज तो सब में बटेगा। अब ऑप्शंस के हिसाब से आंसर निकालते हैं भाई। 5 ऐसे लिखो, 7 5 12, और ये 825 हो गया, और ये 25 हो गया, अपॉन 11, 850 बटा 11%, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे ही सेट है। तो इसका आंसर 850 अपॉन 11% आएगा। कैसा लग रहा है? एक बार विचार कीजिए।
चलिए बढ़िया से सीखेंगे और चीजों को जानेंगे। प्यारे दोस्तों, सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। एक बच्चा कह रहा है कहां से पढ़ा रहे हो? लखनऊ सीआरपीएफ कैंप। ठीक है, अब कह दो कहां पर, ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप में क्वार्टर है मेरा, वहां से पढ़ा रहे। चलिए पढ़िए मगर प्यार से। 20 और 14 मीटर की ऊंचाई के दो खंभों के शीर्षों को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है जो 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। कैसे? दो खंभे, एक खंभे की ऊंचाई 14 है और एक खंभे की ऊंचाई 20 है। पहले बोलो हां। और जो 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, प्यारे दोस्तों, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। बोलो हां। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको चीजों को समझना है। सर क्या? बहुत धैर्य पूर्वक सीखना। ये 14, ये 20, तो ये कितना बचा? 20, 14, तो ये 6 बचा, ये दूरी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब भी 30 90 के साथ दिखता है तो √3, 1 और 2 का रेशियो होता है। 1 बराबर 6 के तो 2 बराबर 12 के। तो इसका राइट आंसर 12 होगा। जी हां दोस्तों, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12, क्योंकि ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बहुत सीखा होगा आपने। चलिए 29 के बाद अब हम चलेंगे कौन से नंबर में? 31 नंबर में। सभी लोग ट्राई करो और चीजों को सीखो। राम जी बढ़िया से पढ़िए मुस्कान के साथ, बाकी सब मोह माया है। ठीक है, हर चीज को जानेंगे। थोड़ा सेशन को शेयर कर दीजिए। कहता है वर्तमान में क्लास 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 है और कक्षा अध्यापक की औसत आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी हो जाएगी? बड़ा खेला है। एक चीज समझो, बहुत मोटे तौर पे कि 20 लोग हैं आपके पास जिनका औसत 15.5 है। बोलो हां। और एक बंदा इंक्लूड होता है। एक बंदा मतलब एक अध्यापक यानी टीचर इंक्लूड हुआ जिसके पास 47 लड्डू समझ लो। तो मोटा मोटा आप अपना दिमाग चला लो। सर कैसे? कि 15.5 तो होगा ही होगा। 15.5 तो होगा ही होगा। कैसे आपको हम बता दें अपना ये वाला तरीका कि 20 और 1 ये समझो। तो ये तो 15.5 है ही है और ये 47 है। तो मिनिमम देखो, मिनिमम औसत तो ये होगा ही होगा। तो 15.5 ये होगा, इससे घटा लो तो 47 में 15.5 तो कितना आया? 31.5। भाई 47 में ये घटाओ और बटेगा तो सब में बटेगा, 21 से भाग दो तो ये 1.5 आया। मतलब जो नया एवरेज है वो 17 हो जाएगा। बट हमसे कहता है 5 साल बाद, तो इसमें 5 और जोड़ दो तो जो नया एवरेज होगा वो 22 हो जाएगा। कैसा लगा? एक बार फिर से समझो। 20 छात्रों का औसत 15.5 है। एक अध्यापक आया, उसकी आयु 47 है। 5 वर्ष बाद बोला गया तो अभी पहले औसत निकाल लें इसका। तो 15.5 मिनिमम होगा ही होगा, थोड़ी देर पहले कद्दू कटेगा। इससे कितना ज्यादा? तो 31.5 गुणा 1 तो इतना ही रहेगा, बटेगा तो 21 में, तो औसत 17 आ गया। अब 5 साल बाद तो 17 5 होता है क्या? 22। ऐसा ये समाज कहता है। तो 31 का आंसर लॉक कर दीजिए और 34 नंबर सीखिए। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर चीज को बहुत अच्छे से बताया जाता है। आराम से, किसी क्वेश्चन में डाउट हो
गोला बनाओ, स्वयं उसमें समय दोगे तो वो चीजें याद रहेंगी। कहता है नदी के किनारे पर एक बच्चा कह रहा है कि 12, अरे हाइट एंड डिस्टेंस करके चैप्टर पढ़ लो मेरे भाई, हमने भर भर के बताया, प्रूव्ड कीजिए, हद हैं कि जब यहां 30 डिग्री के साथ क्यों प्रूव करें, जब अलग से चैप्टर प्रूव कर करके पढ़ाए गए उसको देखो ना। कब देखोगे? पेपर होने के बाद। जब मैंने बताया कि 30 के साथ अगर 90 होता है तो √3, 1 और 2 का रेशियो, जब 1 बराबर 6 के तो 2 बराबर 12 के। अब कह दो बिल्कुल जीरो से बताओ, तो हाइट एंड डिस्टेंस प्रकाश सर मैथ करके सर्च करो, 200 वीडियो मिल जाएंगे, 200, उनको पढ़ डालो जो तुम्हें अच्छे लगे। ठीक है, कौनो भी 2 पढ़ लोगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि सब में वही होता है। समझ गए ना मेरे भाई? अब कह दो बिल्कुल ही बेसिक से, तो फिर बेसिक नहीं होता मेरे भाई। पढ़ा चुका हूं, थ्योरी की वीडियो अलग है, आप देखिए, सब फ्री है, पैसा नहीं है, फ्री है। पढ़ो तो, यूथ की किताब पूरा फ्री पढ़ाया है, पढ़ो। नदी के किनारों पर खड़ा एक आदमी देखता है कि विपरीत तट पर एक पेड़ द्वारा 60 डिग्री का कोण आंतरित होता है। मतलब 60 डिग्री का कोण आंतरित होता है ये। फिर कहता है वह किनारे से 36 मीटर पीछे जाता है, किनारे से 36 मीटर पीछे जाता है, तो अब कोण कह रहा है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री का कोण आंतरित हो रहा है। हमसे कहता है नदी की चौड़ाई, यानी हमको ये चीज चाहिए। अब देखो मासूम सा बच्चा जो बोल रहा था, समझ लो, जब 90 के साथ 60 देखते हैं तो रेशियो 1 √3 और ये डंडी 2 होती है। और जब 90 के साथ दिख रहा है ना तुम्हें, 90 के साथ 30 देखते हैं तो √3 और 1 का रेशियो होता है हाइट का। हमने दोनों में कलर चेंज किए, याद रखना, यहां लाल यहां काले, पर देखा जाए दोनों केस में जो ऊंचाई है वो तो बराबर होनी चाहिए, सब पढ़ाया। तो √3 का यहां गुणा √3 का यहां, तो ये 3 हो गया, ये 1, तो ये बचा 2, 2 बराबर 36 के तो 1 बराबर 18 के। ऐसे ही करते हैं बच्चा, हो गया 18 इज द राइट आंसर। तो भर भर के पढ़ाए गए हैं ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे निरंतर पढ़ रहे हैं हमसे, बोलो हां। 34 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ओरिजिनल पेपर पढ़े, प्रीवियस ईयर जो सेट का नंबर है जाकर देख लीजिए, ऊपर सर्च में पूरा सेट का नंबर से पूरा सेट मिल जाता है। अब कह दो किताब की पीडीएफ दे दो, खुद ही विचार करो, चैनल बंद नहीं कराना है कि एक कॉपीराइट्स का इशू आ जाए। समझ गए? किताब की पीडीएफ नहीं, किताब तो खरीदी जाती है, नाम मात्र के शुल्क में किताब आती है, कहीं रखी होगी, ठीक है, खरीद लो, ठीक है, अगर किताब चाहिए। नहीं तो वो वाली जो ओरिजिनल पेपर की पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम में पड़ी हुई ओरिजिनल पीडीएफ। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या से 30% से 7 अधिक है, तो संख्याओं के बीच का अंतर 29 है। अब चाहो तो ऑप्शन में जाओ तो सभी ऑप्शन में संख्याओं के बीच का अंतर 29 ही होगा, ऐसा भी माना जाता है। अच्छा, पहली संख्या का 25%, 25% मतलब 1/4, तो 39 का 1/4 पॉइंट में आएगा। दूसरी का 30% तो कभी 7 नहीं आएगा। 40 और 11 का देखो तो ये भी नहीं आएगा, नहीं आ सकता है 40 और 11, तो इसका 25% आप भी जानते हो कितना आएगा, 40 का 25% होगा 10, तो 11 का 30% मैटर करेगा, तो ये भी मुद्दा है। समझ गए? तो इसको फिर सॉल्व किया जाएगा। जी हाँ, ऐसा कर लेते हैं, माना कोई संख्या x है, 25% का अर्थ होता है 1/4, दूसरी संख्या y है जिसका 30% यानी 3/10 बराबर किसके, 7 के। ले लो एलसीएम, तो एलसीएम 20 आएगा, तो यहां हो जाएगा 5x, यहां 6y, 20 × 7 140। चाहो तो इसी इक्वेशन से आप आंसर निकाल सकते हो वाया ऑप्शंस, फिर देखो तो समय लगेगा, उससे बढ़िया सॉल्व भी कर दो। और दोनों संख्याओं का जो अंतर है हमको बोला गया है 29 बोला गया है, बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो बहुत प्यार से,
क्या? यहां 6 है, यहां y, तो 6 का गुणा कर दो और ऐसे घटा दो। 6x से 5x गया तो यानी x आया, क्योंकि ये तो निपट जाएगा। 9 को 54, ऐसे 5 6 दूनी 12, 5 17, 140 यानी 34। तो x बराबर 34 तो y बराबर 5। क्यों? क्योंकि अंतर 29 है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया कि 34 में 29 घटाओगे तो 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। जी हां, तो कभी कभी ओरल नहीं निकलते हैं तो आप स्वयं से ट्राई कीजिए, आंसर आते हैं। इस सेट में 3 हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आए हैं। यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, उसका सब कुछ क्लियर हो गया। मतलब एक सेट में 3 हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, क्या बात, सुभान अल्लाह। अगर उस बच्चे ने हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा तो तीनों क्वेश्चन चले गए, वरना हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन तो इतने आसान है। अब ये किस्मत है मेरे भाई कि किसी पेपर में 3 तो हाइट एंड डिस्टेंस और किसी में आए नहीं, ऐसा भी है। एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षण टावर से दुश्मन की ओर नाव को देखता है, जो कि 60 डिग्री के अवनमन कोण पर है। तो टावर के आधार से नाव की दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो, यहां से अवनमन कोण, तो ये वाला कोण हो जाएगा, कितना है, 180 मीटर टावर है, ये 60 है, तो ये 60 हो जाएगा। और हमसे ये पूछा गया है, अब देखिए कितने प्यार से निकलेगा। जब 90 के साथ 60 देखते हो तो याद आता है 1 और √3 की। तो √3 बराबर अगर 180 के है, √3 बराबर 180 के है, तो भाग दोगे तो 60 √3 आ जाएगा। 60 √3 इज द राइट आंसर। √3 बराबर 180, तो 1 बराबर 60 √3 आंसर आएगा। बोलो हां। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन को करिए, मगर प्यार से। बिल्कुल अतुल जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी लोग सीखते रहिए। हां, चीजों को जानिए बहुत धैर्यपूर्वक। कहता है आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा किया गया, तो उनके गुणनफलों को जोड़ने से प्राप्त संख्या 74। तो सबसे बड़ी संख्या क्या? आरोही क्रम में तो एक x प्लस 1 और एक x प्लस 2। पहले बोलो हां। और 2, 3, 4 से गुणा किया गया बच्चा, तो 2 से इसमें किया गया, 3 से इसमें गुणा किया गया और 4 से इसमें किया गया। और क्या आ रहा है? कह रहा है 74 के योग के आ रहा है। तो 4, 3, 7, 2, 9 यानी 9x, ये 3 और 8, 11 उसमें कम कर दो, 63। तो x बराबर 7 आया। हमसे कहता है सबसे बड़ी संख्या बताओ। x प्लस 2 सबसे बड़ी है, 7 इसमें रखोगे तो 9 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 9 हो जाएगा। चलिए, तो 40 नंबर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 41 को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत धैर्यपूर्वक। यहां भाषा का खेला है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला क्वेश्चन। कहता है मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम कर सकती है। मोहन की तुलना में रजनी 25% कम, तो 1/4 होता है 25%। तो मोहन मान लो 4 लड्डू बनाता है, तो रजनी कितना बनाएगी? 3। और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक। रिजवान, अब 20% का अर्थ होता है 1/5, तो 1/5, तो रिजवान अगर 5 लड्डू बनाता है तो मोहन 6। दोनों में मोहन के लड्डू समान होने चाहिए, आप भी जानते हो, रेशियो बराबर करना पड़ता है। अब 12, 9 और 10 का खेला है। तो कहता है काम पूरा करने पर 930 के लाभ में से मोहन का हिस्सा क्या है? जोड़ लो मेरे भाई, जैसा लड्डू बनेगा वैसा लाभ होगा। टोटल 31 हो गया, जो कि 630 का 930 का हो गया।
तो 1 बराबर किसके? 30 के आया। अब हमसे कहता है मोहन का हिस्सा बता दो, तो 12 गुणे 30, 360 हमारे मोहन भैया का हिस्सा हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 360 हो जाएगा। एक मूवी बचपन में हमने देखी थी, आपने भी देखी होगी, स्वदेश मूवी। स्वदेश मूवी बढ़िया मूवी लगती है कि भाई शाहरुख खान का नाम मोहन होता था, ठीक है, और विदेश में, और विदेशी मतलब रह के पढ़ाई वढ़ाई नासा वगैरह में काम करके फिर भारत आता था, तो उसका नाम मोहन, तो मुझे मोहन उसी का नाम याद आता है। और मूवी भी अच्छी थी उस टाइम, ठीक है। उस टाइम की जो मूवी, कुछ मूवियां क्या होती है, मोटिवेट करती हैं। आपको हम साफ बताएं तो मोटिवेट का अर्थ क्या है? जो भारतीय नासा में काम कर रहा हो और स्वदेश मूवी देखी तो थोड़ा सा मोटिवेट होता है, चलो भारत में पैसा तो बहुत कमा लिया, ऐसा भी होता है, ठीक है। और मोटिवेट कुछ मूवियां करती भी हैं, ऐसा माना जाता है। 41 के बाद 50 नंबर, ठीक है। 50 नंबर सीखेंगे मगर प्यार से। जैसे सबसे ज्यादा मोटिवेट तो हम उस दिन होते हैं जिस दिन हम पेपर देने जाते हैं और उस दिन हमारा पेपर 19-20 हो जाता है, समझ गए? तो हम इसलिए मोटिवेट होते हैं अगली बार पेपर और अच्छा करेंगे, समझ गए? और 2 दिन पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं, ऐसा भी है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे कि अगली बार वाला तो बढ़िया देंगे, ये होता है। रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया और उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, तो उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि क्या है? अब आप एक बार विचार करो, रेट इंटू टाइम होता है, तो 5 गुणे 3 15%, 2 गुणे 7 1%, 15% और 14%, 2 गुणे 7 14%, अंतर 1%, वही 1% बराबर 30 के, तो 100% बराबर 3000, तो ओरल हो जाएगा। 5 क्या है 15%, 7 दूनी 14% और दोनों का अंतर 1, यही बराबर 30 के, तो 100% इज इक्वल टू 3000 हो जाएगा। जी हां दोस्तों, तो पढ़िए मगर प्यार से और सीखिए और प्यार से। क्वेश्चन नंबर 53, ऐसे क्वेश्चन पाए जाते हैं, पाए क्या, आता ही है ऐसे क्वेश्चन, और धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो भैया लाइक आइक करते रहो, थोड़ा बहुत शेयर एयर भी कर दो। जी हां दोस्तों, ठीक है। आने वाले समय में जो पढ़ाया जाएगा कोशिश रहेगी कि उसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी आने वाले समय में, ठीक है। किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और भूगोल में 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और इतिहास में 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र ऐसे ही लिख देते हैं, अर्थशास्त्र हो गया, फिर भूगोल हो गया, और फिर हिस्ट्री मतलब इतिहास आई से लिख देते हैं। समझो, अर्थशास्त्र में 41%, बोलो हां, और भूगोल में 35% और इतिहास में 39%। ठीक है, यहां ओनली सब नहीं लिखा, तो ये सब वैल्यू बाहर लिखी जाती है। फिर हमसे कहता है क्या, इन तीनों विषयों में 5% अनुत्तीर्ण हुए, तो 5% की वैल्यू यहां लिखेंगे। अब हमसे कहता है अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% अनुत्तीर्ण हुए, अर्थशास्त्र भूगोल में 14%, तो ये बाहर लिखोगे क्योंकि ओनली 14 नहीं लिखा है, तो 14%, तो ये वाला काम होगा। ठीक है, फिर हमसे कहता है भूगोल और
इतिहास में 21%, भूगोल और इतिहास में 21, तो ये बाहर लिखा जाएगा। ओनली यानी केवल शब्द में तब अंदर आता। और इतिहास और अर्थशास्त्र में 18%। अब एक बात को समझो प्यारे दोस्तों, ये 14 है, ये 5, तो ये 9% आया। अब ये ओनली वाला हुआ, 18 में 5 तो ये 13% आया, और 21 में 5 तो ये 16% आया। अब हमसे कहता है कि भैया उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण है, मतलब हमें इस पोर्शन की वैल्यू निकालना है। टोटल 41% है, 14 और 13 27, 41 में 27 गया, 14% हो गया। तो 14% कैंडिडेट हमारे सिर्फ किसमें फेल है? अर्थशास्त्र में फेल है। समझ गए? तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, एक कॉन्सेप्चुअल था। प्रिंस जी, देवव्रत कुमार जी, ठीक है, विशाल कुमार जी, तो बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये ऊपर 14 लिखा हुआ था, ये 35, 21, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है। 53 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, और फिर तो सीखेगा भी। 55 नंबर क्वेश्चन सभी लोग लगाइए मगर प्यार से। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है हमसे, किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा इससे विभाज्य होगा। देखो सम संख्या क्रमागत तो इन जनरल 2, 4, 6, 8 ऐसे ही होता है। अगर इन दोनों का इंटू करो 8 आया, इन दोनों का इंटू करो तो 24 आया, इन दोनों का इंटू करो 48 आया। तो साफ साफ समझ रहे हैं कि 8 से डिविजिबल होगा, 8 से ये जाएगा, 8 से ये भी जाएगा, 8 से ये भी जाएगा, मतलब राइट आंसर 8 होगा। 16 नहीं, क्योंकि 16 8 से जाता नहीं, 12 नहीं क्योंकि 12 8 से नहीं जाता, 6 से भी नहीं जाता, इसलिए 8 इज द राइट आंसर। कॉमन सेंस वाया ऑप्शंस कहता है पानी का एक ड्रम 3/4 भरा है, यानी 75% भरा है। जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता तो आधा भरा, यानी 50%, तो 25% पानी निकल गया, जो कि 9 लीटर के, तो 100% 36 लीटर के। 3/4 का अर्थ होता है बच्चा 75%, और 1/2 का अर्थ होता है 50%। तो देखा जाए 75% से अगर 50% हो रहा है तो 25% की वैल्यू 9 लीटर के बराबर है। 100% यू नो गाइस 36 लीटर के हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 36 लीटर। चलिए पढ़ेंगे मगर प्यार से और मोहब्बत से। 56 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन लगाइए सभी लोग बहुत धैर्यपूर्वक, हर चीज को हम सिखाएंगे। तो कौन सा नंबर लगाओगे? 59 नंबर। सभी लोग सॉल्व करो बहुत आराम से। कहता है 5 kmph की चाल से चलने वाली एक छात्र, 5 kmph की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता है। कल जो बच्चे रात में हमसे पढ़ रहे थे, सेम क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पहले आया हुआ है, सेम पैटर्न पे, जहां पर हमने बताया भी था कल रात में कि यहां पर परसेंटेज में ही आंसर है, तो परसेंटेज में निकालो, आपको कुछ नहीं करना। 5 kmph की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में एक स्कूल पहुंचता है। समय को 20% कम करने और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितना % की वृद्धि। तो इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कल रात वाले सेशन में पढ़ाया भी था हमने, सेम क्वेश्चन पढ़ाया था। तो हमने कहा था कि 20% से ही काम चल जाएगा, क्योंकि समय को 20% कम कर रहा है, तो 5 और 1 पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है। ये टाइम है, मतलब पहले 5 समय लगता था,
आज 4 लगने लगा, तो ये टाइम है। तो स्पीड देखो, तो पहले 4 की थी, आज 5, तो स्पीड बढ़ेगी। तो प्यारे दोस्तों दोनों का अंतर 1 है, कंपैरिजन इससे इंटू 100, तो 25% आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। कितना? 25%। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो स्पीड में जो वृद्धि होगी वह 25% की होगी। तो कल हमने ऐसा क्वेश्चन कराया था रात को 9 बजे वाली क्लास में। जिन बच्चों ने पढ़ा था, चले धन्यवाद स्टडी विद पप्पू जी। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बोलो हां कि हमने आपको सिखाया था कल रात को। ठोको लाइक और बोलो हां। कहता है यदि संख्या 356yx कह रहा 90 से विभाज्य है तो y माइनस एक्स। सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी में सेम। तो ये भी सिखाएंगे बहुत जल्दी, रात को 9 बजे वाली क्लास सभी लोग किया करो बढ़िया से, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हमने पहले बताया जो बंदे सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, रात वाली क्लास चुपचाप आदत डाल लो, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, एक दिन सब हो जाएगा। समझ गए? और वो बढ़ाएंगे, अभी कुछ दिन में और बढ़ाएंगे तेजी से। यदि संख्या इतने को 90 से विभाज्य करें तो y माइनस एक्स का मान, प्यारे दोस्तों y माइनस एक्स का मान, एक बात को समझो, 90 से डिविजिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब x बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये 0, तो ये 0 से कटेगा तो x तो 0 ही हो गया। और 9 से अब डिविजिबिलिटी देखनी होगी। 9 से डिविजिबिलिटी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 6 और 3 9 होता है, बोलो हां। तो 5 और 4 9, तो यानी y 4 होगा और ये 0, 4 इज द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन एसएससी में आया, रात में अभी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाया है, पढ़ाएंगे, वहां पर भी कराएंगे। तो कैसा लगा ये तरीका? ईमानदारी से, किताब से हटकर है, आप खुद ही देखिए। 356yx है, 90 से, इसका मतलब लास्ट में 0 होगा तभी 0 से कटेगा। तो अब बाकी बचा 9 से डिविजिबिलिटी, 3 5 6 4, तो 6 3 9 होता है, तो 5 4 9 होता है। समझ गए ना? बोलो हां, खुशी मिली होगी 63 नंबर में। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। पेपर में भावनाओं में बह जाते हैं बच्चे, तब इस क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं। 67 को, हाँ 27 तारीख का ट्विटर वाला हमें मालूम है। तो जो लोग नए बच्चे हैं ट्विटर में हमें फॉलो कर सकते हैं, 421-22 फॉलोअर है हमारे। और ट्विटर अकाउंट सिर्फ हमने आप ही के लिए बनाया है, ना मानो तो जाकर देखो। सिर्फ ट्वीट करते हैं रेलवे के एग्जाम के लिए। एसएससी का हमने कोई मैसेज नहीं किया हुआ, शायद जाके देखना, सिर्फ रेलवे। तो 27 तारीख को भी करेंगे। उससे पहले अपने टेलीग्राम में, जो बच्चे जानते हैं हम टेलीग्राम में भी डालते हैं कि भाई ट्वीट करो, ठीक है। सपोर्ट फुल रहेगा, याद रहे मर्यादा के साथ करना है। और मुझे क्या लगता है, जो ये नहीं एग्जाम का जो हम लोग हैशटैग करके चलाते हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। रीजन क्या है कि वो ट्रेंड नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। जब आप उसको बदलेंगे तब उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बताएंगे, ठीक है। बाकी जो ट्रेंडिंग में होगा तो फिर वही चलेगा। 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया और यूसुफ ने सचिन का 1/2। तो देखो नाम क्या है, तनवीर, यूसुफ, सचिन। तो सचिन का x मानना पड़ेगा। यूसुफ ने सचिन का 1/2, तो अगर सचिन ने x भुगतान किया तो यूसुफ ने x/2 किया। और तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, तो यूसुफ ने x/2, तो तनवीर ने इसका 2/3 भुगतान किया। अब हमसे कहता है तो यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न बताओ। तो यूसुफ ने तो जो किया है वो x/2 किया है, और कुल तो x/3। वैसे तो आप क्या करो, इसको ऐसे रफ कर दो, फालतू में x ले लो, बड़ा लग रहा होगा। फिर समझो, अगर सचिन ने 1 रुपए खर्च किया है तो यूसुफ ने 1/2 खर्च किया है, भाई उसका आधा। और तनवीर ने जो यूसुफ ने खर्च किया है उसका 2/3, यानी 1/3 2, तो नीचे एलसीएम में 6, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 6 आ गया। ये रेशियो हो गया। अब हमसे कहता है कि
यूसुफ तो 3 हो गया और टोटल कितना है जोड़ लो 11। 3/11 जो बोला गया है उसी के हिसाब से कीजिए। तो यूसुफ द्वारा किया गया कुल व्यय का भिन्न कितना होगा? तो यूसुफ ने 3 खर्च किए, टोटल कितने में से? 11 में से। तो 3/11 यही उत्तर हमारा, बोलो हां। 67 के बाद 70 नंबर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और थोड़ा बहुत सेशन को भी शेयर करते रहिए। अब थोड़ा स्पीड से करेंगे, 5-10 क्वेश्चन और हैं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के भी उठ जाते हैं अपने आप, मालूम ही नहीं चलता कि वो रीजनिंग में पूछा गया कि मैथ में। 35 क्वेश्चन के आसपास करा रहे हैं तो खुद ही सोचो, ठीक है, मालूम ही नहीं चलता वो मैथ का है रीजनिंग का है। आजकल ऐसी भाषा में आते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, तो माना एक संख्या x है और दूसरी x + 5। भाई दो संख्याओं के बीच का अंतर डिफरेंस 5 है। यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए तो साफ साफ दिख रहा है छोटी ये होगी, 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो ये 25 हो जाएगा। जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1 और 2 का हो जाता है, 1 और 2 का हो जाएगा। तो इनका अंतर 1 आया और इसका भी अंतर 50 आएगा। तो 1 = 50 के, तो बड़ी संख्या क्या हो गई? 1 = 50 के, तो 2 बराबर किसके? 100 के। 2 = 100 के, मतलब ये संख्या 100 के बराबर। तो x = 75 के, तो 75 5 80 आंसर। फिर से समझो, दो संख्याओं का अंतर 5 है, तो ये x + 5। छोटी संख्या में 25 घटाया गया, बड़ी संख्या में 20 जोड़ा गया। अब रेशियो 1 और 2 का, तो इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 50 आएगा। भाई बड़े में से इसको घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 = 50, 2 = 100, तो दिस वैल्यू बराबर 100 के, तो x = 75 के, तो 75 5 80। तो जो बड़ी संख्या होगी वह 80 होगी। बढ़िया क्वेश्चन था। 70 नंबर। 71 नंबर, जी हां ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है। फिर से बता तो दिया मेरे भाई गुलशन कुमार, क्या फिर से गुलशन जी ने बोला तो फिर ऐसे रफ होगा, क्योंकि गुलशन जी और गुलशन कुमार तो एक ऐसा नाम है भारतवर्ष में जिसे प्यार से लेना चाहिए। जी गलत कह रहे हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, एक x है और एक x + 5। छोटी में 25 घटाया गया तो x - 25 हो गया, बड़ी में 20 जोड़ा गया तो x + 20 हो गया, सॉरी x + 25 हो गया क्योंकि इसमें 20 जोड़ा गया। रेशियो 1/2। तो गुलशन कुमार जी या गुलशन जी समझो, ये 2x हो गया, ये x, तो अंतर आएगा x। ये 25 दूना 50, ये 25, तो 25 और 50 को जोड़ोगे तो 75, x = 75। ये 75 तो ये 80। हमसे बड़ी संख्या पूछी गई गुलशन जी, तो 80 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एक हल्का क्वेश्चन है। ये आपसे पूरा का पूरा क्वाड्रेंट के बारे में। एक बच्चा कह रहा है सर आपने 20 जोड़ा गया, आप 25 जोड़ो, बस यही अंतर है। अरे देवता पूजनीय, दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, तो ये x + 5। छोटी संख्या में 25 जोड़ा घटाया गया। अब ये बड़ी संख्या में 20, तो ये 5 पहले से है, 20 जोड़ोगे तो x + 25 होता है भैया, समझ रहे हो ना? अरे बोल दो हाँ, ये x + 5 में 20 जोड़ा जा रहा है मेरे भाई, तो 25 नहीं होगा। विचार करना, हो सकता मैं गलत हूं, ठीक है। चलो 71 के 72 नंबर सीखेंगे। कहता है cos स्क्वायर 270 - 5, sin स्क्वायर 180 - 5, sin स्क्वायर π/2, sin स्क्वायर 270 - 5 का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों यहां क्वाड्रेंट पढ़ना चाहिए। जो पहली वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आती है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव में होता है, cos साइन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमने पढ़ाया हुआ है कि जब 90 और 270 होता है तो साइन cos में आता है, cos साइन में जाता है। बोलो हाँ। तो cos
270 - 5 तो माइनस का कॉस माइनस का साइन फाइव, बट स्क्वायर में है तो ये साइन स्क्वायर फाइव ही होगा। समझ गए ना। फिर देखो साइन स्क्वायर 180 - 5 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, वहां पर साइन पॉजिटिव, साइन साइन में जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर फाइव होगा। ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर π/2 जो कि 1 होता है, साइन स्क्वायर 270 - पाई जो कि एक माइनस का कॉस फाइव, पर स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा। इसका हैप्पी बर्थडे, यही आंसर। मतलब जिसे क्वाड्रेंट का ज्ञान है उसके लिए फर्जी क्वेश्चन है। जी हां, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत प्यार से बताया गया है। तो भैया ठोक दो इसी बात पे लाइक और बोलो हां। हर चीज को पढ़ेंगे बहुत आराम से। तो क्वाड्रेंट आपको सिखाए गए हैं, यूथ में भी बताया और पहले भी बताया। गलत कह रहे हैं प्रिंस जी, आनंद जी, रिंकू जी, अभय सर एसएससी अभय कुमार जी कहते हैं सर एसएससी वाईसीटी का एडवांस लाइव क्लास नहीं होगा क्या? अभी नहीं सोचा, करा देंगे, लाइव क्लास कराएंगे, पर उसमें ऐप में चल रहा है तो कई टॉपिक, एक दो टॉपिक लाइव करा देंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा नंबर सिस्टम, इसको लाइव में पढ़ा देंगे। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को आराम आराम से ऐप में। ठीक है। 3/4 डिवीजन 5/12 तो रिवर्स कर दो तो 12/5। सभी लोग जानते हैं कि जब हम डिवीजन देखते हैं तो हम रिवर्स करके ही लिखते हैं, आदत है हमारी। आप भी डालिए, सुखी रहेंगे। 1/3 गुणे 9/5, यहां डिवीजन देखो हमेशा रिवर्स मार दो। जैसे 2/3 लिखा हुआ है और देखो डिवीजन दिखा, बोलो दिखा, तो रिवर्स मार दो। ये आदत में डालोगे तो खुशी मिलेगी। 4 से ये 3 बार में तो मतलब 9/5 हो गया। यहां देखो ये निपट गया तो ये पूरा एक ही हो गया। 3 से ये 3/5 हो गया। तो ये समाज कहता है 6/5 आंसर। तो 74 का आंसर 6/5 आएगा। एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में इतना और 2 वर्षों में इतना, तो रेट 10% आएगा। क्यों? 2 वर्ष में 9680 हो जाता है और 3 वर्ष में 10 कितना है? 10,648। दोनों का अंतर 968 है, क्योंकि यहां 1 वर्ष का अंतर है, तो ये सीपी समझो, ये एसपी समझो। और 9680 इंटू 100 10% आंसर। यूथ में भर भर के ऐसे क्वेश्चन कराए, इसलिए समय नहीं लिया, क्योंकि 1 साल का अंतर है तो इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं। जब 2 साल का अंतर तो स्क्वायर रूट लेते थे, 3 साल का तो क्यूब रूट लेते थे। कुछ याद करो, यूथ में पढ़ाया भी है। 79 के बाद 80 नंबर। अब ये रीजनिंग का है तो क्या हुआ, पढ़ेंगे, इसीलिए 35 हो जाते हैं क्वेश्चन 30 की जगह। ठीक है, मालूम ही नहीं चलता कौन सा मैथ का कौन सा रीजनिंग का। अब कहता है 40, यहां मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? प्लस है। 40 + 20 डिवीजन का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ डिवीजन है और प्लस का अर्थ हमको दे रहा है मल्टीप्लाई। देखिए हम लोग हमेशा बस यही याद रखना है कि ये पहले 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28, समझ गए ना। तो 7 दूनी 14, 60 में 14 गया, मोदी जी नहीं, इस बार 46 आएगा, 56 नहीं, 46 आएगा। 46 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आशा है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा सेशन। ऐसा माना जाता है सभी लोग 86 नंबर लगाइए। नहीं, इस महीने के बाद नहीं आएगा, इस महीने में ही डिजिटल बोर्ड आएगा मेरे भाई। ठीक है, चाहे जैसे आए। समझ गए कि नहीं समझ गए? हमने ऑर्डर कर रखा है डिजिटल बोर्ड। ठीक है, 3-4 दिन में आएगा, तो इसी महीने के आ जाएगा। ठीक है, इसी महीने में। इसीलिए तो थोड़ा पीडीएफ वीडियो में बच्चा और जुड़े ना। देखो समय के साथ बदलना चाहिए। मैंने बताया नहीं, नोकिया एक अच्छा फोन था, अच्छा फोन था, पर समाज के सामने स्मार्टफोन आ गया तो नोकिया की वैल्यू डाउन हो गई। आदमी और अपने आप को अपडेट चाहता है,
कि जो पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ भी मिल जाए, है हमें काम ना करना पड़े। ठीक है, तो पहले फोन से सिर्फ बातें की जाती थी, आदमी सुखी था। और फोन एक ऐसा माध्यम है जहां झूठ भी बोला जाता है। सब झूठ बोलना आदमी कहां सीखता है? फोन से। जो ज्यादा फोनबाजी करेगा उतना ही ज्यादा झूठ बोलेगा, ऐसा सत्य है। और अपडेट होना जरूरी होता है। जैसे आईफोन नोकिया के टाइम पर भी आता था और आज भी आता है। देखो आईफोन 13 आ गया मार्केट में, तो अपडेट चाहिए। ठीक है, वरना तो आईफोन तो जो पहले भी आता था वो भी अच्छा था, चाहे उठा के देख लो, उसका भी कैमरा अच्छा था, आज वाले का भी अच्छा है। ठीक है, समझ गए, पैसे भी तो अच्छे हैं। तो अपडेट के हिसाब से हमें भी बदलना पड़ेगा। हम अच्छे हैं या बुरे वो बात की बात है, वो तो समाज तय करेगा, पर हमें भी अपडेट होना चाहिए। निम्नलिखित ग्राफ 2010 से 2014 की अवधि में मेरठ में स्थित एक कारखाने द्वारा निर्मित बल्ब की संख्या सैकड़ों को दर्शाता है। ठीक है, तो निर्मित बल्ब, अच्छा बल्लो लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, मुझे यहां दिख ही नहीं रहा था, चमक रहा है मेरी आंखों में। ठीक है, तो बैट्स लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, वही हम सोचे बल्ब समझ नहीं आया। निर्मित बल्लों की संख्या सैकड़ों में, नंबर ऑफ बैट्स मैन्युफैक्चर इन 100। तो कहता है 2010 से 2014 के द्वारा निर्मित बल्लों की औसत संख्या क्या है? अब ये जो 30, 42.5, 35, 27.5 और 35 जोड़ना पड़ेगा। देखो 42 और 42.5, 27.5, तो ये 70 होता है, और 35 भी 70 होता है। 140 और 30 170, तो सभी को जोड़ लो, 170 आया। 100 में है तो 2 जीरो लगा दो, औसत चाहिए 5 से भाग। ये चीज जाती है हमारी कितनी बार में? 32, 34 बार में। 3400 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 3400 आएगा। 3400 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 लगाएंगे। विकास कुमार कहते सर नाम बताइए। चैनल का जो नाम है वही मेरा नाम है, प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। एक बच्चा 86 का आंसर कितना दे रहा है? 86 का आंसर 3600 कैसे कैसे कर लेते हो 3600 भैया? मेरा 3400 आया। अरे भैया 42.5 27.5 को जोड़ोगे 4 तो 6 7 70 होगा। 35 35 70 140 और 30 140 और 30 170 होता है ना मेरे भाई, उसका आधा 170 होता है। 170 5 से भाग दोगे 34 बार में जाएगा, डबल जीरो लगा दो क्योंकि औसत निकालना है, एवरेज। चलिए भूल चूक लेनी देनी आप भी देख लीजिएगा। यहां कहता है निम्नलिखित पाई चार्ट किसी विश्वविद्यालय के 7 विभिन्न कॉलेज इतने में अंग्रेजी पाठ्यक्रम में नामकृत छात्रों के बटन को दर्शाता है। अंग्रेजी ऑनर्स पाठ्यक्रम में, ठीक है समझ गए ना, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन इंग्लिश ऑनर्स। यदि सभी 7 कॉलेज से अंग्रेजी ऑनर्स पाठ्यक्रम में नामकृत छात्रों की कुल संख्या 2800 है, तो पाठ्यक्रम में कितने छात्र जो इनरोल्ड छात्र हैं वो 2800 है। तो एम और एस में इनरोल्ड कितने हैं? एम और एस, तो एम में 17% है, एस में 14, तो टोटल हो गया 31%। तो किसका 2800 का 31% निकालेंगे। कहते हैं कि परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 28 का टेबल पढ़ लो, 28 बन जाए 28, 2 हासिल, 84 2 86, हाँ 868 इज द राइट आंसर। 87 का। प्यारे दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रिंकू जी वाराणसी, मैं भी बीएचयू में 3 साल रहा हूं, जो कि लंका गेट बीएचयू समझ गए होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। घाट घाट का पानी पिया है हमने बीएचयू मतलब बनारस में, ठीक है। चलिए वाराणसी कहता है दिया गया सारणी उसी आदमी की संख्या को दर्शाता है जो दिल्ली में से वर्ष 2014 से 2018 के बीच 4 अलग अलग जिम जाता है, ठीक है।
वर्ष 2018 में जिम ए ज्वाइन करने वाले आदमियों का प्रतिशत वर्ष। देखो 2018 में जिम ए तो 278 लोग गए, देखो ए वाले में, और 2016 में जिम डी ज्वाइन करने वाला 239 है। करने वाले आदमियों से कितना अधिक है, मतलब इन दोनों तो अंतर 39 ही आया, इससे कंपैरिजन किया गया। अब देखो यहां भाग आग ना देना, आप मोटा मोटा देखो। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, अगर मैं इसमें 10 का गुणा करूं तो 2390 हो जाएगा कि नहीं, पहले बोलो हां। और इसका आधा करूं तो 1185, ठीक है, नहीं 95, 1195। अगर मैं जोड़ता हूं तो कहीं ना कहीं 3400 के ऊपर, मतलब 3500 के ऊपर आ रहा है। अगर इसका 15% देखूं तो 3500 के ऊपर, तो 15% से ऊपर आंसर क्या है, 16%। तो इसका आंसर 16% हो जाए। आप भाग नहीं, आप कॉमन सेंस रखो भाई। 2390 में अगर जीरो लगाते हैं तो 2390 10%, ये 3900 होगा। जब भाग दोगे तो 15% से ऊपर जाएगा, तो ऑप्शंस के हिसाब से 16% आंसर हम घोषित कर देंगे। भाग आग पूरा ईमानदारी से नहीं देते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में दिमाग लगाते हैं। मॉर्निंग में हम आते हैं 11 बजे और रात वाली क्लास 9 बजे। ये दो क्लास का टाइम हमारा फिक्स है, ठीक है। जिस दिन होगी उस दिन आपको थंबनेल दिख जाएगा, थंबनेल ना लगाओ तो समझ जाना क्लास नहीं होगी, बस। चले, तो 16% इज द राइट आंसर। कहता है दिया गया ग्राफ 2010 से 2014 की अवधि में मेरठ स्थित एक कारखाने द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या, नंबर ऑफ बैट्स मैन्युफैक्चर एंड लाइन ग्राफ ना बिके बल्लों की परसेंटेज है, ठीक है। एक चीज समझो, बल्लों की संख्या हमें जो दी गई है वो सैकड़ा में दी गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो हमसे कहता है वर्ष 2010 और 2014 में बिके बल्लों की संख्या के बीच कितना अंतर। तो 2010 में देखो तो 2010 में 30 है, बोलो हां, और 30 सैकड़ा में कर लो तो 3000 बल्ले हो गए। 30 सैकड़ा में 3000, तो ये मैन्युफैक्चर हुए थे, 3000 बल्ले मैन्युफैक्चर हुए थे। नीचे लाइन ग्राफ में गए 20%, 2010 में 20% जो है वो नहीं बिके, तो बिके कितने, 80%। अरे बोलो हां भाई। 2010 में आप देखोगे तो ऊपर 30 लिखा है, वहां लिखा है निर्मित बल्लों की संख्या सैकड़े में, तो 3000 हो गया। और कह रहा है नीचे वाले लाइन ग्राफ में देखोगे तो 20% नहीं बिके, तो बिके कितने, 80%। और 2014 में जाओ तो ऊपर वाली लाइन में देखोगे 35, तो 3500 बल्ले, और 24% नहीं बिके, तो बिके कितने, 76%। तो ये तो हमारा 8 त्रिका 2400 हो गया। यहां हमें गुणा उणा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ऐसा करते हैं, 76 का आधा, भाई मुझे ना 35 का पढ़ा था ना 76 का आता है, तो 76 का आधा भले मैं कर सकता हूं, कितना, 38, ठीक है। तो 35 का दुगना 70 होता है। अब मुझे 7 का पढ़ाता है, 7 8 7 56, 5 हासिल, 7 21, 5 21 5 कितना, 27, 2760। यहां 2400, यहां 2760। इसका अंतर चाहिए, अंतर तो कोनो नजर ही नहीं आ रहा है। पारा गलत तो नहीं पढ़ दिया, 8 7 56, 5 हासिल, 21 5 26 होता है, तो 260 का अंतर है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 260 हो जाएगा। जी हां दोस्तों, बोलो हां। कैलकुलेशन पूरी करता हूं मैं ईमानदारी के साथ। क्वेश्चन नंबर 91 करेगा इंडिया हमारे साथ बहुत आराम से। चले, तो अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का, बहुत प्यार से
कहता है एक गणना में 20 लड़कों के समूह का औसत 65 है। बाद में पाया गया कि एक लड़के का वजन गलती से 66 की बजाय 76 पढ़ लिया गया। सही औसत क्या है? तो 65 तो होएगा ही होगा। अब हमने गलती क्या की है उसको समझो। गलती की 66 केजी होना था 76, मतलब हमने जो एक्स्ट्रा पढ़ लिया वो 10 केजी एक्स्ट्रा था, तो ये माइनस करना पड़ेगा। पर ये बटेगा तो सब में बटेगा, तो 20 छात्रों में बांट दो, तो 0.5 ये माइनस का इसमें कम कर दोगे औसत में, तो 64.5 हो जाएगा। भाई औसत तो 65 है, ये तो आप समझ गए कि 20 छात्रों का औसत 65 है। अब गलती से 66 की जगह 76 पड़ा, तो मतलब 10 औसत में हमें कम, तो 10 20 लोग में इफेक्ट देगा ना मेरे भाई, क्योंकि तो 20 का भाग 0.5 सब में कम करोगे, मतलब 65 में 0.5, तो 64.5 इज द राइट आंसर आएगा। बोलो हां कि सर आप सही हो। तो चीजों को समझो, मगर प्यार से मोहब्बत से हर चीज को जाना जाता है। चलिए अंतिम बात, बहुत प्यारी बात। प्यारे दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो निरंतर वे में स्पीड टेस्ट लगाना चाहिए। भारतवर्ष में सबसे कम दामों में और सबसे सटीक स्पीड टेस्ट और सभी एग्जाम की कौन प्रोवाइड करता है? टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है। यहां पर आप अपनी रैंकिंग एनालाइज, आप कहां पर एग्जिस्ट करते हो, किस एग्जाम में आपकी रैंकिंग कितनी आ रही है और कितनी रैंकिंग में सिलेक्शन होगा, तो ये चीज आप एनालाइज स्वयं से कर सकते हो और सारे सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक लाइफ टाइम पास जो कि 3 साल के लिए 499 का, जब भी बाय करें PA10 कोड लगाएंगे तो 50 रुपए आपको हमारी तरफ से ऑफ मिल जाएगा। 450 के आसपास पड़ेगा, 3 साल यानी पर एनम का 150 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं होती, आप समझ सकते हो। और ये ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक एक्स में, ठीक है। तो रेलवे के सारे एग्जाम, SSC के, बैंकिंग के, जिस एग्जाम, और वैसे भी अब आज की डेट में हमें एक एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, कई सारी, और आने वाले में समय में CET लागू हो जाएगा। आप अगर और कहीं से स्पीड टेस्ट खरीदते हो तो फिर हमें और पेमेंट, जब CET लागू होगा तो हो सकता है इसी में ही सारी स्पीड टेस्ट आपको उसकी भी प्रोवाइड होंगी। जी हां, हो सकता है, मेरे शब्द में हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन देख लेना, मेरा कोड है PA10, जब बाय करना या प्रकाश से टेक्स्ट बुक करके देख लेना, सब मालूम चल जाएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।